एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो और वो चीज़ें आपको पहले से पता हों, तो आप अपना भी ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। तो गाइज़, लास्ट अनएक्सपेक्टेड में मैंने कुछ चीज़ें कही थी जो कि आप में से कई लोगों ने मुझे फ़ोटो भेजी हैं, बट मैं फ़ोटो इस पर डालती नहीं हूँ क्योंकि वो न्यूज़ चैनल की फ़ोटोज़ होती हैं। मे बी सम कॉपीराइट इश्यूज़ विल टेक। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे एक इमेज भेजी थी कि मैम आपने कहा था पिछले रीडिंग में कि पुराने से पुराने पेड़ से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है, एक्सीडेंट से रिलेटेड खबर आ सकती है। और महाराष्ट्र के मेरे कुछ व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे कहीं का भेजा था जहाँ पे 100 साल पुराना पेड़ गिरा और 7-8 लोगों की डेथ हो गई और पता नहीं कितने घायल थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसके अलावा मैंने कहा था फॉरेस्ट से रिलेटेड ख़बर आएगी। तो देखिए, इंडिया में भी कोयम्बटूर से रिलेटेड खबर अभी तक चल रही है, लगातार 5 दिनों से फायर की न्यूज़ है। उसके अलावा न्यू जर्सी में बहुत ज़्यादा मैसिव फायर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे बता देते हैं। इसके अलावा भी मैंने कहा था कि पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, डेथ से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। और आपने देखा ही कि न्यूज़ में सिर्फ अतीक जो पहले पॉलिटिशियन रह चुके हैं उनसे रिलेटेड खबरें छाई हुई हैं और डेथ से रिलेटेड ही खबरें हैं। तो गाइज़, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ से हम बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। और ड्रीम्स जो भी मुझे चैनलिंग होगी वो भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। काफ़ी लोगों ने ड्रीम्स भी बताए कि मैम कैसे आप बता देते हो, जो ड्रीम्स हमें आने वाले हैं वो आप कैसे बता देते हो। तो गाइज़, मैं अनएक्सपेक्टेड में क्या बताना है, क्या पूछना है, क्या बोलना है, ये मैं पहले पूछती हूँ एंजल से, और वो मुझे जो भी चैनलिंग देते हैं वही मैं आपको बताती हूँ। जो कार्ड्स वो देते हैं वही कार्ड्स मैं बताती हूँ। और कोइंसिडेंस ये होता है कि वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप देखे रहते हैं या देखते हैं आने वाले समय में। तो ये चीज़ें डिवाइन की चैनलिंग होती है, तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है और मेरा कोई योगदान नहीं है। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं जानती कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट इस हफ्ते की, अरे वाह तुम बैठे हो बॉटम में, इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो मेजर अरकाना हम हमेशा की तरह यूज़ करेंगे, 5 कार्ड लेंगे। टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, इससे हम देखेंगे कि एंजल्स ने हमें क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स दी हैं। और ये है ड्रीम्स, जो भी ड्रीम्स निकल कर आए हैं तो ये हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड है, आइए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या होने वाला है ऐसा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है, आप में से कई लोग अनएक्सपेक्टेडली किसी सिचुएशन में डिप्रेशन का सामना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगना कि आपका जो ध्यान है हमेशा निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा। जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हैं उन चीज़ों पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत है। आपके पास जो चीज़ें हैं उन पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपका फोकस सिर्फ उन लोगों पे है, उन सिचुएशंस पर है जो आपको छोड़ दिए हैं, जो आपको धोखा दे दिए हैं, या जो लोग आपके लाइफ से चले गए हैं। लेकिन आप उन पर फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे जो आपके लाइफ में मौजूद है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, लोग हों, आपके रिलेशंस हों। तो आपको डिप्रेशन में हमेशा उन लोगों पर फोकस करना चाहिए जो आपके साथ खड़े हैं। जो नहीं है उन पर फोकस ना करें। ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा अनएक्सपेक्टेड कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं। किसी तरह का सडन इमोशनल लॉस, किसी तरह का ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप डिप्रेशन में जाएं। ये क्यों होगा, इसके पीछे भी कारण है। 5 नंबर है, ठीक है, लियो का नंबर है 5, और लियो जो एनर्जी है वो है सन की, ठीक। तो सन
पर ग्रहण है, 20 अप्रैल को सन पर ग्रहण है। इसका असर कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य जिस भी घर में है वहाँ पर असर पड़ सकता है। स्पेशली एरीज़ में ये होगा, तो आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी एरीज़ है, 1 नंबर लिखा है जिस हाउस में, उस हाउस से रिलेटेड तकलीफ़, उस हाउस से रिलेटेड डिप्रेशन आपको हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में पहला कार्ड है इमोशनल लॉस का। सेकंड जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आने वाले हफ्ते में किसी तरह का गुड लक भी रिसीव होगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो ग्रहण होगा, ग्रहण के बाद जब सूर्य अपनी पावर में आएगा तो वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राशियाँ हैं जिनको बहुत पावरफुली ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। तो आप समझ लें कि आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में आपका भाग्योदय भी करेगा, लेकिन आपको बैलेंस्ड वे में ग्रहण निकाल लेना है। ग्रहण के 2-3 दिन तक थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उसके बाद का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काफ़ी लोग अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि खर्चे बहुत ज़्यादा करेंगे। जो भी आपने कमाया है हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खर्च करें, बहुत ज़्यादा उड़ाएं। उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा टेंशन भी हो सकता है, लेकिन आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ मैंने कमाया और मैंने खर्च किया सही जगह पे, अपने लिए किया, कोई बात नहीं है। अनएक्सपेक्टेड सेल्फ लव की एनर्जी है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरी बॉडी, मेरी स्किन, मेरी ड्रेसिंग स्टाइल, मेरी शूज़, मेरे ब्रेसलेट, मेरी ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग पे आप लोग खर्च कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में या तो नया पेट आएगा आपके घर में, या तो आपके पेट की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेड हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी जो बुद्धि है, ठीक है, बुध, राहु, चंद्रमा, सूर्य, ये 4 जो प्लैनेट्स हैं, ये चारों कंजंक्ट हैं और ग्रहण की स्थिति में मौजूद हैं। और प्लस जुपिटर जो हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, इतना गाइडेंस देते हैं, वो अस्त है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, मैंने राशि वाइज रीडिंग भी पोस्ट करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एस्ट्रो विद एम सिंह पे सोलर एक्लिप्स की राशि वाइज रीडिंग है, ज़रूर देखिए, आपको गाइडेंस मिलेगी। कोई भी इनडिसाइसिव होकर हड़बड़ी में झगड़ा ना करें, हड़बड़ी में किसी से बहस ना करें, हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें कि चलो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, जाओ तेल लेने, ये सब नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल पेशेंस रखें, पोस्टपोन की एनर्जी में रहें। मई तक कोई भी डिसीजन पोस्टपोन करें, चाहे न्यू इन्वेस्टमेंट का हो, नया घर लेने का हो, कहीं पे प्लॉट लेने का हो, कहीं पे आपको लमसम में पैसा इन्वेस्ट करने का हो, अभी ना करें। देन वी हैव टावर। कुछ मैसिव डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। आने वाले हफ्ते में किसी तरह का मैसिव डिस्ट्रक्शन, ऐसी कोई खबर आएगी जो कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रखेगी। ये हो सकता है कि डिवाइनली गाइडेड हो। ये जो डिस्ट्रक्शन है ये डिवाइन की मर्ज़ी से होगा और डिवाइन इंटरवेंशन से होगा। मतलब कुछ चीज़ें जो ख़त्म होनी है वो ख़त्म होकर रहेंगी फॉर अ न्यू स्टार्ट, फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। तो सडन ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। हो सकता है आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, सडनली कोई ऐसा ट्रिगर आपको मिले, सडनली आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिससे कि आपको तकलीफ़ हो। ये कलेक्टिव भी हो सकता है, मतलब ये देश में या वर्ल्ड लेवल पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सामान का बहुत ध्यान रखें। किसी की चेन, किसी का मोबाइल, किसी के साथ चोरी की घटना हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड चोरी की घटना, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लस किसी की चोरी सामने आएगी। कोई आपके लाइफ में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करे, आपको झूठ बोले, आपसे बातें छुपाए, उसकी ट्रुथ आपके सामने आ जाएगी। देन वी हैव गॉट मजिशियन। आप में से कई लोगों की कोई विशेज़ हैं, कोई मनौती है, कोई दुआ मांगी थी आपने, वो पूरी हो जाएगी और आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि वाओ मेरी विश पूरी हो गई, जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। तो जो भी लकी वंस हैं जिनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मिरेकल होंगे, मतलब किसी तरह के मिरेकल्स आपको ऐसा फील होगा जब डिवाइन आपके साथ होती है, या आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो ईस्ट हैं, जब उनकी पावर आपके साथ होती है तो आपके साथ कुछ मिरेकल्स होने लगते हैं। तो जो मिरेकल्स होंगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर आपके साथ कुछ सडन मिरेकल हुआ है तो।
देन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग की जॉब चाहते हैं। हो सकता है आप एनजीओ में जॉब करते हैं, या आप जॉब चाहते हैं, या आप एनजीओ खोलना चाहते हैं, या आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं। आपको इस तरह की जॉब का ऑफ़र मिल सकता है। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफ़र आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो भी वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। साथ ही साथ आपकी विजडम अनलॉक होगी, आपकी जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। साथ ही आपके अंदर जितना भी ज्ञान है ना, जो भी आप स्पिरिचुअल हैं, या आप बहुत ज़्यादा भगवान के साथ आपकी बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग है, अलाइनमेंट में है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भगवान एग्जिस्ट करते हैं और आप बहुत ज़्यादा भगवान पर बिलीव करते हैं, हो सकता है कि सडनली भगवान आपको कहीं ना कहीं दर्शन दें, ड्रीम्स में दर्शन दें, या कोई मंदिर आपको ड्रीम्स में दिखाएं जिसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे, कोई सिद्ध पीठ में दर्शन करने जाएं, किसी गुरु की आपको आशीर्वाद मिले, किसी संत का आपको आशीर्वाद मिले। इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आने वाले हफ्ते में हो सकती हैं। देन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर आने वाला हफ्ता थोड़ा सा बोझ वाला रहेगा, मतलब थोड़ा सा बर्डन, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, थोड़ा पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, या किसी तरह का आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई ऐसा डिसीजन थोपा जा रहा है जो कि आपको बर्डन लग रहा है। आप उस डिसीजन को खुश होकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोझ है, जिम्मेदारी है, इसलिए एक्सेप्ट करना है। इस तरह का कोई प्रेशर आपके ऊपर बनाया जा सकता है। लास्ट वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बट सडनली आपको ऐसा पता चले कि उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, या आप किसी व्यक्ति पर बहुत आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, आपने उसको कुछ अमाउंट उधार दिया, या आपने अपने ही किसी काम को करने के लिए कुछ उसको पैसे दिए, बट आपको बाद में पता चला कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो पैसे लेकर भाग गया, या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती। किसी अपने से बहुत बुरी तरह से आपको धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, स्पेशली पैसे रुपए के मामले में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, सतर्क रहना है। आइए देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स मेजर लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फ्रॉम मेजर अरकाना, 5 कार्ड। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड? पहला कार्ड जस्टिस। ये जो मेजर अरकाना से कार्ड्स होंगे, ये कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। द फूल, एम्परर, 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मून, 1 मोर कार्ड, द चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई कोर्ट कचहरी का मसला, कोई कोर्ट कचहरी का डेट ऐसा पड़ सकता है, या आप किसी अपने के ख़िलाफ़ कोई केस कर सकते हैं, अपने चाचा, अपने भाई, अपनी मम्मी, अपनी वाइफ, अपने मतलब कोई अपना जिस पर आपको बिल्कुल बिलीव है, जो कि आपका बहुत अपना है, उससे आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है। अपने ही चाचा, अपने ही ताऊ जी, अपने ही घर वाले, या अपने ही कज़न्स, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी को लेकर मसला, कुछ भी, मतलब इस तरह की कोई सडनली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि आपको कोर्ट कचहरी का मसला हो। प्लस किसी कार्मिक से आपको बहुत तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में रिलेटिव हैं या कोई क्लोज़ फ्रेंड है, अगर उसके साथ आपका पिछले जन्म का कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो वो इस हफ्ते में आपको किसी तरह का चोट, किसी तरह का ट्रिगर पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, या तो बातचीत में, या तो आपके पीठ पीछे, या सामने सामने। अगर थोड़ा भी हिम्मत वाला होगा तो सामने सामने। प्लस कुछ लोगों की लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा, शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, खर्च बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लमसम में खर्च हो सकते हैं। कुछ लोग सडन ट्रैवल करेंगे। सडन ट्रैवल मतलब आज प्लान किया और कल निकल गए, कोई प्लानिंग नहीं है, अनएक्सपेक्टेड। कहीं घूमने जा सकते हैं,
इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत जो है ये आप करना तो ज़रूर चाह रहे हैं, हो सकता है लव लाइफ में हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम हो सकता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई काम हो। कोशिश कीजिएगा कि आफ्टर 27 अप्रैल आप ये चीज़ें करें, हो सके तो इस हफ्ते में बचें। नेक्स्ट एम्परर की एनर्जी है, किसी तरह का बॉसी इमेज है, मतलब आपके लाइफ में जो अथॉरिटी फिगर है, चाहे ऑफिस में हो घर में हो, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। उनसे आपकी कोई बहस हो गई या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई खबर हो गई जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, या फिर मल्टी जो वर्ल्ड लेवल पे कोई अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मून की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ग्रहण है और चंद्रमा माँ को बताता है, सूर्य पिता को बताता है। सूर्य, चंद्र और राहु, तीन जो सिचुएशंस है, और बुध बहन बुआ को दिखाता है। तो जो ग्रहण होगा इस हफ्ते में उसका असर बुआ से रिलेटेड, बहन से रिलेटेड, पिता माता, इन 4 लोगों पर असर आपको दिख सकता है। इस तरह की खबरें आपको आ सकती है कि बुआ की तबीयत ख़राब है या बहन की तबीयत ख़राब है या मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा आपको उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। प्लस पानी से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड सडनली कोई ख़बर आ सकती है। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी जो बारिश होती है, या ब्लॉकेज, सिटी में ब्लॉकेज, इस तरह की खबरें आपको आ सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत ही महंगा कोई गैजेट आपको मिल सकता है, कार आपको गिफ्ट मिल सकती है, बाइक आपको गिफ्ट मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आप सडनली कहीं ट्रैवल करें, ट्रैवल की इंडिकेशन पहले भी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है। तो ये मेजर अरकाना से चीज़ें निकल कर आई हैं गाइस। आइए देखते हैं कि ड्रीम्स क्या है। ड्रीम्स मैं अब सबसे पहले अपनी चैनलिंग बता देती हूँ। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ सबके। तो मैं सबसे पहले अपनी ड्रीम चैनलिंग बताऊंगी और फिर ये जो ड्रीम्स मुझे मिले हैं एंजल कार्ड से वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी ड्रीम चैनलिंग में सबसे जो एक बहुत ही खूबसूरत मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, और वो इंसिडेंट मैं फिर कभी शेयर करूंगी, बट फ़िलहाल जो ड्रीम्स हैं वो हैं, आप में से कुछ लोगों को चंद्रमा दिख सकता है, वो भी आधा, लाइक दिस, ठीक, आधा चंद्रमा आपको नज़र आ सकता है। स्काई आपको नज़र आ सकता है, स्काई में कई लोगों को बादल नज़र आएंगे, बादल कई लोगों को बहुत काले बादल नज़र आएंगे, बहुत घने काले बादल। कुछ लोगों को बादलों में कोई दृश्य नज़र आ सकता है, कोई मैसेज नज़र आ सकता है। कुछ लोगों को बादलों से बने मैसेजेस नज़र आ सकते हैं, कुछ लिखा हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा आपको बर्ड से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। बर्ड से रिलेटेड ड्रीम में भी कुछ बर्ड ऐसे होंगे जो आपको दिखेंगे, कुछ बर्ड ऐसे हो सकते हैं जो कपल में हो, कुछ बर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आपके ऊपर आकर बैठ जाएं, ठीक है, आपके ऊपर बैठ जाएं। और वो कुछ बर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने इस लाइफ में देखे ही नहीं हैं, मतलब आपने कभी उसको आप पहचान ही नहीं सकते, उनको आप गूगल पे खोजेंगे भी तो वो आपको मिलेंगे नहीं। तो ये भी चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को देखें जो आपके साथ रोमांटिक हो रहा है, या तो वो उसे आप पहचानते होंगे और या तो हो सकता है वो अननोन हो। तो अगर आप उसे पहचानते हैं तब तो वो शुभ है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। लेकिन अगर आप उसे नहीं पहचानते हैं तो वो अशुभ हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि वो कौन पर्सन था जो आपके साथ रोमांटिक हो रहा है ड्रीम में। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम आ सकते हैं जैसे कि आप कोई जेम्स खरीद रहे हैं, कुछ हीरा सोना माणिक, इस तरह के आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। और एक मुझे और ड्रीम आया था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल से उसको भूल चुकी हूँ। तो इनफैक्ट ये जो चैनलिंग है मेरी, ये आप में से कितने लोगों से रेजोनेट होती है ज़रूर बताइएगा। एंजल्स ने जो ड्रीम दिए हैं, आप में से कई लोगों को पेट नज़र आ सकते हैं, स्पेशली डॉग। मिरर नज़र आ सकता है, मिरर बहुत खूबसूरत भी हो सकता है, टूटा हुआ भी हो सकता है, डिपेंड्स, तो उस पर भी कंडीशंस अप्लाई है। झाड़ू से रिलेटेड ड्रीम आ सकती है, या तो आप झाड़ू लगा रहे हैं या आप झाड़ू देख रहे हैं। आपको किसी तरह के नंबर ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपको घड़ी, वॉच की ड्रीम आ सकती है। आउल से रिलेटेड आप
ड्रीम देख सकते हैं। फिश से रिलेटेड, सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सीढ़ी उतर रहे हैं, किसी तरह का आप असेंशन से रिलेटेड ड्रीम देख सकते हैं। प्लस किसी मेल से रिलेटेड ड्रीम देख सकते हैं। कोई मेल आपके ड्रीम में आ सकता है, या तो वो नोन होगा या वो अननोन हो सकता है। पत्ती से रिलेटेड, स्पेशली हार्ट शेप से रिलेटेड आप कोई ड्रीम देख सकते हैं या हार्ट देख सकते हैं। जेम्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ईगल से रिलेटेड आप ड्रीम देख सकते हैं। हो सकता है वो ईगल नॉर्मल जो कलर होता है ब्राउन उस कलर का हो, या हो सकता है वो वाइट हो, ठीक है। फ्लावर से रिलेटेड, स्पेशली लोटर या लोटस या पानी, पॉन्ड, इस तरह का आप ड्रीम देख सकते हैं। कपल में डव आप देख सकते हैं। ये जो डव कपल है, अगर आप रियल में देखते हैं तो भी बहुत शुभ है, और अगर आप ड्रीम में देखते हैं तो भी बहुत शुभ है। बेल फ्रूट या नेवला भी आपको ड्रीम में आ सकता है। तो ये ड्रीम्स इस हफ्ते के लिए हैं गाइस। जिससे भी रेजोनेट होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि अब एंजल्स ने क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स दी हैं फॉर दिस वीक। कोई एंशियंट नॉलेज, कोई एंशियंट गुरु, उनसे रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है बहुत ज़्यादा आपके सामने। वाइल्ड विंड माउंटेन, अगेन पेड़ से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है। बर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पेड़ से रिलेटेड न्यूज़, पेड़ गिरने से रिलेटेड न्यूज़, माउंटेन से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनाई दे। वाइल्ड विंड्स की एनर्जी अगेन आई है, तो यहाँ पर वाइल्ड विंड्स, स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे सकता है। और लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि स्टॉर्म से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी, और पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूएसए स्टॉर्म का ही न्यूज़ था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और मेडिसिन वुमेन की एनर्जी है, तो आने वाला हफ्ता बीमार बहुत ज़्यादा लोग पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर के जो हर्ब्स हैं, चाहे वो तुलसी हो, गिलोय हो, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लौंग हो गया, इलायची हो गया, अपनी अदरक हो गया, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में यूज़ करें। छोटे बच्चों को भी आप हल्दी पानी या ये अदरक डाल के आप, लेकिन अभी गर्मी है तो कम मात्रा में आप दे सकते हैं, ठीक है। आंवला जूस, गिलोय जूस, ये सब आप डेली रूटीन में रखें ताकि जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट रहे, ठीक है। हर्ब्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पपाया के पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाएं। पपाया पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो मैसेज है, बहुत सारे लोगों को डेंगू या इस तरह की शिकायत हो सकती है आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ पर अगर आपको डेंगू या कोई बड़े से बड़ा मतलब आपको बीमार होते हैं, तो पपाया के जो लीव्स होते हैं उसकी पत्ती से आप रिकवर कर सकते हैं प्लेटलेट्स। तो पपाया के पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाएं, खाएं भी और उसकी पत्ती को भी यूज़ करें। टेम्पल से रिलेटेड, किसी सिद्ध पीठ, किसी सिद्ध टेम्पल से रिलेटेड या तो आप अनएक्सपेक्टेड दर्शन करेंगे या आपको उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलेगी। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से, मतलब आपको कोई ऐसे गिफ्ट मिलेंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं और आपकी कोई विश पूरी होगी। साथ ही साथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड खबर आ सकती है। या तो ये ईस्ट और वेस्ट इंडिया से रिलेटेड हो सकता है या ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड हो सकता है, बट यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट से रिलेटेड गाइडेंस नज़र आ रही है। तो गाइज़ ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं आने वाले हफ्ते में कितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं। भगवान सबका भला करे। सो थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।